बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से रेलिवेंट, वो हम डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। इसका जो हम इसमें मीनिंग्स लेंगे कि ये हैं बुनियादी तौर पर हिकमत अमली के असूल। एक रियासत को चलाने के लिए कौन से असूल होंगे, कौन सी हिकमत अमली होगी जो वज़ा की जाएगी। तो इस टॉपिक पे हमारा जो आज का क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी given in Constitution 1973। तो इसका सबसे पहले जो है हम इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी से क्या मुराद ली जाएगी। Principles of policy implies the future lines of action of the country. The principles of policy themselves are not rule of law. It is usual in the constitution to instruments set out the aim and objective of the state के एक स्टेट के मकासद और उसका एम क्या होगा उसको चलाने के लिए। तो उसके लिए जो प्रिंसिपल्स वज़ा किए जाएंगे उनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी से जो है वो बयान की सूरत में बयान कर दिए गए हैं। तो इंट्रोडक्शन के बाद जो है कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज है क्या, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। Principles of policy are the manifesto of national objectives and they cannot be challenged in any court of law। जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी हैं वो किसी भी स्टेट के मैनिफेस्टो से रिलेट करते हैं कि उसके जो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होने चाहिए, और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी को किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जाएगा। और इसकी इम्पोर्टेंस जो है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी की इम्पोर्टेंस क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज हैव गिवन इम्पोर्टेंस बिकॉज इट प्रोवाइड गाइडेंस टू द कमिंग जनरेशन। जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए ये गाइडेंस, एक रहनुमाई, एक रहनुमा असूल जो हैं उनका तयन होता है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी से। तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज आर आल्सो फ्लेक्सिबल एंड दे आर नॉट इन परमानेंट नेचर। ये इनमें लचक पजीरी का जो आंसर है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में वो भी पाया जाता है। तो ये कोई परमानेंट नहीं है, हालात के मुताबिक इनको चेंज भी किया जा सकता है। तो जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं वो एक स्टेट को चलाने के लिए, एक स्टेट के अमूर को चलाने के लिए जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में दिए गए हैं उनको हम आपको बताएंगे कि नंबर 1, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ। कि स्टेट जो है
वो प्रोवाइड करेगी, स्टेट शैल टेक स्टेप टू इनेबल द मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान टू अडॉप्ट इस्लामिक वे ऑफ लाइफ इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। इनफरादी तौर पर भी और इज्तमाही तौर पर भी स्टेट जो है ऐसे इकदाम उठाएगी कि एक शहरी जो है पाकिस्तान में रहने वाला मुसलमान जो है वो इनफरादी तौर पर भी और इज्तमाही तौर पर भी अपनी ज़िंदगी इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजार सके। तो इसमें ये जो पहला प्रिंसिपल है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में इस्लामिक वे ऑफ लाइफ जो है वो एक स्टेट जो है उसके मतलब इकदाम जो हैं वो अमली इकदाम उठाएगी, ये तयन कर दिया गया है। प्रमोशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। सेकंड जो इसमें प्रिंसिपल बयान किया गया है कि प्रमोशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, स्टेट शैल एनकरेज एंड प्रमोट द लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस एंड शैल गिव रिप्रेजेंटेशंस टू वर्कर्स, वुमेन्स एंड ऑल अदर जो हमारे शुबा ज़िंदगी से दूसरे रहने वाले लोग हैं उनको जो है वो मौके दिए जाएंगे कि लोकल गवर्नमेंट के कंसेप्ट को लोकल गवर्नमेंट से रेलिवेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी प्रमोशन के लिए जो है वो स्टेट स्टेप उठाएगी। तीसरा इसमें है पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन नेशनल अफेयर्स। Participation of women in national affairs. State shall take steps to ensure full participation of women in national life. Women will be encouraged to take part in the all fields of life. कि एक वुमेन जो है उसको तमाम किस्म के मौके मुहैया किए जाएंगे कि वो ज़िंदगी के शोबा ज़िंदगी के तमाम मामलात में उसकी पार्टिसिपेशन जो है उसके लिए एक स्टेट इकदाम करेगी। और इसमें अब जो चौथा प्रिंसिपल जो कॉन्स्टिट्यूशन में बयान किया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली। कि पाकिस्तान में एक स्टेट जो है वो उसमें जो रहने वाले ख़ानदान हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी इकदाम उठाए जाएंगे। स्टेट शैल प्रोटेक्ट द फैमिली सिस्टम इन द कंट्री। और इसमें जो पांचवा जो रहनुमा असूल दिया गया है वो है कि पैरोचियल एंड अदर सिमिलर प्रेजुडिस टू बी डिस्करेज्ड। पैरोचियल and other similar prejudice to be discouraged। स्टेट जो है वो ऐसे स्टेप उठाएगी कि जो इलाकाई, नस्ली, कबायली या सेक्टेरियन बेसिस पे जो प्रेजुडिस है उसको डिस्करेज किया जाएगा कि जो शहरी हैं वो इन मामलात में जो है वो इन्वॉल्व ना हो और इस तरह के जो मामलात होंगे उनको डिस्करेज किया जाएगा। उसके बाद हमारा छठा पॉइंट है कि प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़।
कि स्टेट जो है वो जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो मुल्क में अक़लियतें पाई जाती हैं, उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इक़दामात उठाएगी कि उनको उनके रहन सहन के मुतल्लिक़ और उनके जो मज़हबी अक़ायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए जो एक सिटीज़न के लिए जो भी सहूलियात रिक्वायर करती हैं वो एक स्टेट प्रोवाइड करेगी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन के लिए भी बुनियादी मुसलमान असूल प्रोवाइड किए गए हैं। एक स्टेट के लिए एक समत का तयन कर दिया गया है। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो प्रोटेक्शन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इरेडिकेशन ऑफ सोशल इवल्स। जो सोशल प्रोटेक्शन ऑफ social justice and eradication of social evils। स्टेट ऐसे इक़दामात भी करेगी कि जिससे जो है जो समाजी मुआशरती इंसाफ जो है उसके तकाजे पूरे हो सकें और जो मुआशरे में होने वाले जो सोशल इवल्स हैं उनको किस तरह इरेडिकेट किया जाएगा। तो इसमें हम मुराद लेंगे कि स्टेट शैल प्रमोट with the special care that the educational and economic interest of the backward classes and areas। तो इसमें जो प्रमोशन ऑफ बैकवर्ड एरियाज हैं वो किस तरह इरेडिकेट होंगी सोशल इवल्स और किस तरह जो है वो प्रमोशन होगी सोशल जस्टिस की। उसमें जो है ना प्रमोशन ऑफ बैकवर्ड एरियाज, जो बैकवर्ड एरियाज हैं उनको किस तरह प्रमोट किया जाएगा। इसके बाद इसी तरह जो फ्री एजुकेशन है कि फ्री एजुकेशन जो है उसकी फराहमी के लिए जो है जो स्टेट इक़दामात उठाएगी कि स्टेट शैल रिमूव इलिटरेसी एंड प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन विद इन द मिनिमम पॉसिबल पीरियड। कि एक रियासत जो है वो जो तालीम के हसूल के लिए जो इक़दामात उठाएगी वो एक स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करे। कम अज़ कम जो उसका दौरानिया है जो पीरियड है जितनी एज सून एज पॉसिबल मुमकिन हो सके। तो इस तरह प्रोफेशनल एजुकेशन जो है एक स्टेट की ये भी जिम्मेदारी है कि वो प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए भी जो है वो इक़दामात करे। स्टेट शैल मेक टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन जनरली अवेलेबल एंड हायर एजुकेशन जनरली एक्सेसिबल टू ऑल। कि तमाम शहरियों के लिए टेक्निकल प्रोफेशनल एजुकेशन जो है उसको प्रोवाइड करने के लिए भी एक स्टेट इक़दामात करेगी और हायर एजुकेशन के हसूल के लिए भी जो है तमाम शहरियों को यकसा मौके फराहम किए जाएंगे। और इसी तरह जो इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे कि स्पीडी जस्टिस। स्टेट शैल इंश्योर इनएक्सपेंसिव एंड एक्सपेडिशियस जस्टिस। कि स्टेट इस चीज को इंश्योर करेगी कि लोगों को जो है वो इनएक्सपेंसिव और एक्सपेडिशियस जस्टिस जो है उसकी फराहमी के लिए इक़दामात उठाए और उन इक़दामात के ज़रिए एक आम शहरी, एक आम सिटीज़न, एक रियासत का बाशिंदा जो है उसको सस्ता और फौरी इंसाफ जो है वो मुहैया किया जाए। और इसके बाद हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे
कि जो बेटर कंडीशन ऑफ वर्क, स्टेट जो है वो एक रियासत में ऐसे इकदाम करेगी कि उससे जो ऐसे काम करने के बेहतरीन हालात पैदा हो जाएं। स्टेट शैल मेक प्रोविजंस ऑफ सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, ensuring that children and women are not employed in vocations institutions to their age or sex, and for maternity benefits for women and employment, कि वो इस तरह के बेहतर हालात पैदा करेगी कि जो एम्प्लॉयमेंट के बेहतर से बेहतर जो है वो मौके उस स्टेट के रहने वाले शहरियों को, चाहे वो मैन है वुमेन है, उनके लिए जो है वो उनको मुहैया किए जा सकें। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन नेशनल एक्टिविटीज, स्टेट जो है वो स्टेट के अमूर को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में ये असूल भी वज़ा किया गया है कि जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, पाकिस्तान के रहने वाले सिटीज़न हैं, बाशिंदे हैं, उनको ऐसे मौके फराहम किए जाएं कि वो पार्टिसिपेट कर सकें जो भी नेशनल एक्टिविटीज़ हैं, जो कौमी मामलात हैं उनमें। तो उसमें भी ये चीज़ गिवन है कि स्टेट शैल इनेबल द पीपल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, agricultural and industrial development to participate full in the form of national activities including employment। तो स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि वो एजुकेशन के ज़रिए, ट्रेनिंग के ज़रिए, एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ज़रिए जो है वो लोगों को पार्टिसिपेट करने के मौके फ्राहम करे कि वो उनके लिए मुलाजमतों के हसूल के लिए इन शोबाजात में वो ऐसे इकदाम उठाए जाएं कि जो एक स्टेट में रहने वाले बाशिंदे हैं वो नेशनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट आसानी से कर सकें। तो स्टेट की एक जिम्मेदारी ये भी है कि एंड ऑफ सोशल इवल्स, कि जो समाजी बुराइयां हैं उनका खात्मे के लिए भी एक स्टेट इकदाम उठाएगी। स्टेट शैल प्रिवेंट प्रोस्टिट्यूशन, गैम्बलिंग एंड टेकिंग ऑफ इंजurious ड्रग, प्रिंटिंग, पब्लिकेशन, सर्कुलेशन एंड डिस्प्ले ऑफ ऑब्सीन लिटरेचर एंड एडवर्टाइजमेंट, कि जो जितनी भी समाजी बुराइयां हैं, जो जैसे प्रोस्टिट्यूशन है, गैम्बलिंग है और मनशियात का ख़ात्मा, इसी तरह जो ऑब्सीन लिटरेचर या इस तरह का मवाद है उसका भी ख़ात्मा किया जाए। इन चीज़ों के ख़ात्मे के लिए भी स्टेट इकदाम उठाएगी। और प्रिवेंशन ऑफ अल्कोहलिक लिक्वर, जो अल्कोहलिक लिक्वर है, प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहलिक लिक्वर, जो अल्कोहलिक लिक्वर है जिससे शराब है या इस तरह की कोई और दूसरी चीज़ें रेलिवेंट हैं, उनकी भी ममानियत के लिए जो है वो एक स्टेट, इस्लामिक स्टेट जो है वो इकदाम उठाएगी। स्टेट शैल प्रिवेंट द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहलिक लिक्वर अदरवाइज देन फॉर मेडिकल in the case of non-Muslim और रिलीजियस पर्पस,
कि जो अल्कोहलिक लिक्वर हैं वो सिर्फ इन केस ऑफ मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ हो सकेंगे, या जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके जो रिलीजियस मामलात हैं, अगर उनको उनका मज़हब आज़ादी देता है तो वो आज़ादी से इस्तेमाल कर सकेंगे। अदरवाइज़ जो है स्टेट इकदामात उठाएगी कि अल्कोहलिक लिक्वर जो है उसकी प्रोहिबिशन के लिए उसकी एक ममानियत होगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में ये चीज़ गिवन की गई है। और इसमें जो नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, के डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ये प्रिंसिपल भी दे दिया गया कि स्टेट शैल डिसेंट्रलाइज द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन टू मीट कन्वीनियंस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक। और इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ द पीपल, प्रमोशन ऑफ प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ पीपल। एक स्टेट जो है लोगों को की सोशली और इकोनॉमिकली जो प्रमोशन है उसके लिए भी और लोगों की वेल बीइंग के लिए भी इकदामात उठाएगी। इसके लिए ये इकदामात किस तरह किए जाएंगे कि उन लोगों को जो है उस रियासत के जो बशिंदे हैं उनके लिए फैसिलिटीज़ पैदा की जाएंगी, फैसिलिटीज़ ऑफ वर्क। कि जो वो उस स्टेट में रहने वाले जो बशिंदे हैं उनको काम करने के लिए जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। स्टेट शैल प्रोवाइड फॉर ऑल सिटीजन विद इन द अवेलेबल सोर्सेज facilities for work with reasonable rest and leisure। के जो एक स्टेट के पास जो वसाइल होंगे उनको मद्देनज़र रखते हुए लोगों को काम के सिलसिले में भी फैसिलिटेट किया जाएगा। और सोशल इंश्योरेंस जो इसका दूसरा पहलू है, State shall provide for all persons employed in the service compulsory social insurance। कि स्टेट जो है जो उसमें रहते हुए जो मुलाजमत कर रहे हैं लोग जो सर्विस कर रहे हैं उनके लिए ये कंपलसरी है कि उनको सोशल इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करेगी। और उसके अलावा जो स्टेट की ये भी जिम्मेदारी है बेसिक necessities of life, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं एक ज़िंदगी गुजारने के लिए वो भी जो उनको मुहैया करने के लिए भी स्टेट इक़दामात करेगी। स्टेट शैल प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ सच एज फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड मेडिकल रिलीफ फॉर ऑल द सिटीजन्स। ये स्टेट जो है वो लोगों की बेसिक नेसेसिटीज़ जिनमें जो उनकी ज़िंदगी गुजारने के लिए उनकी जो ज़रूरियात हैं उसमें ख़ुराक है, उसमें कपड़े हैं, उसमें हाउसिंग मकान, उनकी रहाइश, एजुकेशन उनकी तालीम
और जो मेडिकल रिलीफ एक सिटीज़न को मिलना चाहिए वो प्रोवाइड करने के लिए भी स्टेट इक़दाम करेगी। और इस तरह रिड्यूस डिस्पैरिटी इन द इनकम, जो नेक्स्ट इसमें रिड्यूस डिस्पैरिटी इन द इनकम। State shall reduce disparity in the income and earning of individual, के उनके जो रोज़गार कमाने के लिए जो हैं वो मौके उनको मुहैया किए जाएंगे और उनकी अर्निंग जो है उसकी जो डिस्पैरिटी है उसको रिड्यूस किया जाएगा। इस तरह जो एक स्टेट जो है वो प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ द पीपल किस तरह करेगी कि वो फैसिलिटीज़ ऑफ वर्क के मौके मुहैया करेगी, सोशल इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करेगी, बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ जो हैं वो एक स्टेट में रहने वाले जो बाशिंदे हैं उनको प्रोवाइड की जाएंगी। और इसी तरह रिड्यूस डिस्पैरिटी इन द इनकम, और जो उनकी इनकम है उस स्टेट के रहने वाले बाशिंदों की उसमें जो डिस्पैरिटी होगी उसको रिड्यूस करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। और एंड ऑफ यूजरी, स्टेट शैल डिस्करेज द यूजरी सिस्टम इन द कंट्री एंड एलिमिनेट इट एज अर्ली एज पॉसिबल। और इसी तरह जो हमें नेक्स्ट इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के जो असूल प्रोवाइड किए गए हैं उसमें है कि पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन आर्म्ड फोर्सेस। Participation of people in armed forces। स्टेट जो है अपने रियासत में रहने वाले बाशिंदों के लिए जो है वो ये भी इक़दाम उठाएगी, ये भी स्टेप उठाएगी कि आम लोग जो आम रहने वाले बाशिंदे हैं वो पार्टिसिपेट करें उस स्टेट के आर्म फोर्सेस में। और उसमें जो है नेवी में, उसमें जो है फ़ज़ाइया में, उसमें जो आर्मी कोर है उसमें। तो स्टेट जो है वो state shall enable the people from all the parts of Pakistan to participate in armed forces of Pakistan। और फॉरेन रिलेशन इसका जो नेक्स्ट स्टेप है कि स्टेट शैल मेक स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, कि एक स्टेट ऐसे इकदाम भी उठाएगी कि हमारे जो रियासत है, हमारा जो मुल्क है, उसके दूसरे ममालिक से, जो दुनिया के दूसरे ममालिक हैं उनसे किस तरह के रिलेशन हों, किस तरह के उनसे हमारे जो मामलात हैं वो हों। तो स्टेट ऐसे इकदाम उठाएगी कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशंस जो हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कंट्रीज़ हैं उनसे हमारे फॉरेन रिलेशंस जो हैं उनकी वो किस तरह के होने चाहिए, उसके लिए भी इक़दाम उठाए जाएंगे। इंटरनेशनल पीस, एक रियासत जो है वो आलमी अमन के लिए भी सरकर्दा रहेगी। और हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के तहत ये एक बुनियादी मुसलमा असूल का जो स्ट्रक्चर देता है उसमें ये नहायत अहम जो प्रिंसिपल है कि एक स्टेट जो है वो स्टेट शैल प्ले इट्स रोल इन कीपिंग इंटरनेशनल पीस, कि जो रियासत है वो अपना किरदार अदा करेगी कि आलमी तौर पर दुनिया के अमन को किस तरीके से जो है वो कायम किया जाएगा।
आलमी जो है इंटरनेशनल पीस के लिए भी इकदाम किए जाएंगे। और strengthening the bonds with Muslim world, state shall strengthen bond with Muslim world and develop friendly relation। तो इसमें आज हमने जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के जो बुनियादी असूल हैं उनको हमने डिस्कस किया है। तो इसको कंक्लूड करते हुए आई कैन से द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी प्रोवाइड guidance to the state, the principal policy including Islamic way of life, promotion of local government, full participation of women in national life, protection of minorities, promotion of social and economic well-being of the people, and strengthening the bonds with the Muslim world। तो एक स्टेट जो है वो हिकमत अमली के जो बुनियादी असूल हैं उनके ताबे चलाई जाएगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 हमें प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के बुनियादी असूल प्रोवाइड करता है।